तो एक फिजिकल कैमरा हमने लगा लिया। इस सिंपली कैमरा क्रिएट वाले टूल पर क्लिक करके, जैसे मैंने क्लिक किया हो गया, ठीक है, और डिलीट सी हमने प्रेस किया तो वापस हमारा कैमरा व्यू सेट हो गया। अभी रेंडर में बेसिकली क्या होता है, ये जो मैक्स की पूरी विंडो है यही आपको दिखाई देती है, पर हम चाहते हैं पूरी ना दिखे, एक्चुअल में जिस साइज में रेंडर निकलेगा वो ही दिखे। तो शिफ्ट एफ, एफ फॉर फ्रेम फास्ट, ठीक है, फरीदाबाद, तो शिफ्ट फॉर एफ, ठीक है, शिफ्ट एफ से फ्रेम। रेंडर सेटिंग में देखें अगर अपन, तो ये अभी 640 बाई 480 की साइज में रेंडर निकालेगी, राइट। 640 बाई 480 की साइज में रेंडर निकालेगी, कोई इशू नहीं है, कैमरा हमारा लगा हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे एक बार प्रीव्यू करके देखना है। ये रही वीरे की क्या बोलते हैं, फ्रेम बफर विंडो, ठीक है। आपको मैक्स के बेसिक आते हैं, फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत रहे, कोई डाउट रहे कि सर ये ऑप्शन के बारे में आपको पता नहीं था, तो आप मुझसे पूछ ही लेना, राइट। ओके सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को। आवाज नहीं आ रही है सर? आई थिंक अब बोलिए कुछ। हेलो। यार आपकी आवाज कहाँ चली गई। चलो ठीक है, आप मेरे को मैसेज डाल देना अगर आवाज नहीं आ रही है तो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो। मैंने सिंपली यहाँ पर अब किया प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू करने से हुआ क्या, मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सब कुछ ब्लैक है। तो अब सिंपल सी चीज है कि अगर हम अपने रूम में लाइटें वगैरह बंद करके एकदम अंधेरे में बैठ जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन अभी यही है कि सब कुछ अंधेरा है, आपके सीन में कहीं पे भी कोई लाइट नहीं है। तो जैसे हमने एक सेटअप, बेसिक सेटअप क्रिएट किया है कैमरे और कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ, वैसे ही हम एक सिंपल सी लाइट भी लगाएंगे। वीरे में हम लगाएंगे एक वीरे सन, ठीक है, वीरे सन मैंने लगा दिया, ओके। और यहां से कहता है कि एक इन्वायरमेंट मैप ऑन हो रहा है, तो हम कहते हैं हो जाने दो, ठीक है। और ओके। इसे हम मूव के साथ ऊपर करते हैं, ठीक है। तो आवाज आ रही है ना सर क्या हो आपको मेरी? जाएगा, आप शायद कुछ बोल रहे हो, मेरे को कुछ आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है ना आपको? देखते हैं, बोलिए, अब शायद आ जाए। हाँ, यही बोल रहा था सर कि आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। ओके। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, एक बेसिक सा लाइट हमने लगाया एक सेटअप क्रिएट करने के लिए, ताकि रेंडर में हमें कुछ दिखाई दे। रेंडर विंडो में अब प्रीव्यू करके देखें, ठीक है, अब मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही है, ओके। सन की हाइट, इंटेंसिटी, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम सिर्फ हमें सीन दिखाई दे, इसके लिए हमने ये दो चार चीजें लगाई है। अब डिफ्यूज ठीक एक है। ऐसी, हाँ ठीक है सर। ठीक है। हाँ, अब इसमें मटेरियल्स को हम एक बार थोड़ा सा समझना चाह रहे थे, तो ये एम प्रेस करने से मटेरियल एडिटर ओपन होता है। और यहाँ बेसिकली ये जो मोड है मटेरियल का, इसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट, है ना। एकदम जैसे जी। कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है ना, एकदम छोटी सी, छोटी फैमिली के लिए, छोटे स्पेस के लिए कॉम्पैक्ट मटेरियल स्लॉट। और ये बेसिकली एक स्लेट मोड है, मतलब यहाँ पे हम अपना पेन चला सकते हैं जैसे भी चाहे, ठीक है। तो ये नोड बेस होता है कि आपने एक चीज को दूसरी चीज से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कनेक्ट कर दिया, नोड्स, वायरिंग के थ्रू, एक वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है वो आपका होता है ऐसा, ये होता है स्टैंडर्ड इंटरफेस। इसमें से ये चीजें हम क्लोज कर सकते हैं अगर हमें काम करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो, ठीक है। अब हमने राइट क्लिक करके एक मटेरियल लिया, हम वीरे में काम कर रहे हैं तो हम लेंगे वीरे मटेरियल, राइट। हमने वीरे मटेरियल लिया, ओके। इस पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये जो हमारे कॉम्पैक्ट में दिखाई देता है वही सारे ऑप्शंस खुल के सामने आ जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, सारे वही ऑप्शंस हैं जो कि हमारे कॉम्पैक्ट वाले हैं। तो इन ऑप्शंस को आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको रेड कलर की जगह ब्लैक चाहिए या कुछ भी डिफ्यूज कलर, तो यहाँ चेंज हो गया। अब यहाँ क्या है कि ये डिफ्यूज के आगे एक डॉट्स बने हुए हैं, जिसको क्लिक करते हैं तो हमें एक वायर, एक नोड क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, बिटमैप। तो अब ये बिटमैप आपके डेस्कटॉप या जहां पे भी आपके पास कोई टेक्सचर पड़ा हो वहां चला जाएगा। आपको चाहिए टेक्सचर, आपने ले लिया वुड, तो ये अब इस डिफ्यूज से कनेक्ट हो गई। और अगर मैं कॉम्पैक्ट मोड की बात करूं तो कैसे कनेक्ट होती थी, यहां इस बॉक्स पे हम क्लिक करते थे, फिर यहां से हम एक बिटमैप लेते थे, ये बिटमैप, और फिर हम जी डेस्कटॉप से अपना टेक्सचर लेते थे। तो दोनों एक ही बात है, कॉम्पैक्ट से लें या फिर डायरेक्टली हम डिफ्यूज पे गए और हमने ले ली एक जनरल बिटमैप, ये टेक्सचर, और ये इससे हो गई कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ स्लेट मोड में फायदा ये है कि अगर मेरे को रिफ्लेक्शन, बम्प, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट, किसी पे भी और भी मुझे कोई मैप्स चाहिए तो शिफ्ट के साथ मैं कॉपी कर सकता हूँ एक साथ, और जिन जिन से मैं चाहूँ कनेक्ट करना उन उनसे मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। एक ही मिनट में हो गया, देखो 1 मिनट भी क्या, मतलब 10 सेकेंड के अंदर मैंने 5 मैप लगा दिए। जबकि अगर मैं कॉम्पैक्ट मोड में 5 मैप लगाना चाहूँ तो मेरे को हर बार उस पर क्लिक करना पड़ेगा, हर बार उसके ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो स्लेट मोड जी अब क्या हो गया, काफी फास्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लगाया डिफ्यूज। ठीक है, ये तो लगा दिया मैंने फ्लोर के ऊपर, तो वही राइट क्लिक, असाइन और शो मटेरियल, या फिर जैसे कि हम यहाँ से असाइन मटेरियल करते हैं वो चीज यूज कर सकते हैं। तो ये लग गया, इसी को शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी किया। अब इस पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसके ऊपर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ये रहा रिफ्लेक्शन। ठीक है, डबल क्लिक किया और ये रिफ्लेक्शन फुल्ली ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, और मैंने लगा दिया इस स्पेयर पर, ये मैंने स्पेयर एक और कॉपी कर दिया। ठीक है, ये यहां रख दिया, इस स्पेयर पे मैंने ये रिफ्लेक्शन वाला मैप लगा दिया। ठीक है, ये असाइन। ठीक है, अब एक बार हम रेंडर करके देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्रीव्यू, अभी हमारा जो आउटपुट है वो ऐसा आ रहा है। ये जो हमने रिफ्लेक्शन मैप यूज किया था, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन मैप क्या कर रहा है, शाइन तो क्रिएट कर रहा है लेकिन ये मिरर नहीं बना रहा। मिरर में क्या होता है कि बहुत शानदार वाला रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और उस जी रिफ्लेक्शन जी की वजह से उस मिरर में हमें हमारी शक्ल भी दिखाई देती है। ठीक है, अगर उसमें जी से वो रिफ्लेक्शन हट जाए तो हमें हमारी शक्ल भी उसमें नहीं दिखाई देगी। तो अपनी शक्ल देखने के लिए बेसिकली यूज हो जाता है रिफ्लेक्शन नॉन फ्रीजनल। ठीक है, अभी ये जो है इसे हम फ्रीजनल कहते हैं टेक्निकली। फ्रीजनल का ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें, ये रिफ्लेक्शन के अंदर फ्रीजनल। कहने का मतलब ये है कि अगर जी कांच नहीं बनाना है, ठीक है, इसको ऑन कांच रखना है। नहीं, तो ये ऑन रहेगा, और अगर कांच बनाना है तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसमें क्या हो ओके गया, ऊपर के स्काई का रिफ्लेक्शन आ गया, ये अब कांच हो गया। अब इसमें ये देखो बाजू वाले बॉक्स का भी रिफ्लेक्शन मेरे को हल्का सा दिखाई दे रहा जी है ना, ये बॉक्स नहीं है, ये गोला ऐसा घूमता हुआ, ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। ये देखो गायब हो गया, ये अब कांच हो गया। ठीक है, अगर ग्लास, कांच, एसएस, जो बहुत ज्यादा हाईली रिफ्लेक्टेड एरियाज होते हैं, अगर वो हमें बनाने हैं तो इसे फ्रिजनल को हमें करना है ऑफ। ठीक है, और अगर हमें ठीक है। बाकी सारी चीजें बनानी है, जैसे प्लास्टिक है, फ्लोरिंग है, माइका है, कोई डिको पेंट है, या फिर फैब्रिक है, या फिर लेदर है, ठीक है, और क्या दिख रहा है, कागज है, पेपर है, ऐसी कोई भी चीज बनानी है तो उन सब में रिफ्लेक्शन होगा लेकिन फ्रिजनल। ठीक है, तो अब ये क्या है, प्लास्टिक ठीक है। फ्रिजनल है। अब अगर बात करते हैं हम मिरर फिनिश की, तो मैं इसी की एक कॉपी करता हूँ। ओके, मिरर फिनिश का मतलब हो गया उसमें किसी भी तरीके का क्या नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता। कांच का कोई कलर नहीं होता, लाइटें बंद कर दो वो जी ब्लैक दिखाई देगा, है ना। तो ये मिरर है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी ऑन है, लेकिन फ्रिजनल ऑफ करना है। अब ये फ्रिजनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा,
और इसके ऊपर ये असाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया मिरर फिनिश। लेकिन मिरर फिनिश में अब मुझे ये कैसा चाहिए था कि कुछ ग्लॉसी टाइप का, मतलब एसएस टाइप का जो होता है ना, स्टील टाइप के वैसे मटेरियल बनाना है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो ग्लॉसीनेस है थोड़ी सी हमें कम कर लेनी होती है। तो इसे हमने कम कर दिया, तो अब ये ग्लॉसी हो गया हल्का सा। ठीक है, जी जरूरत से ज्यादा हाई ग्लॉसी नहीं हुआ, ये थोड़ा सा लो ग्लॉसी हो गया। तो अब देखो ये जो एज है ये स्मूथ सी आपको दिखाई दे रही है, स्मूथ हो रही है। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, शिफ्ट के साथ एक आगे कॉपी किया, स्केल करके मैंने इसे छोटा करके यहां रख दिया। ठीक है, और इसे शिफ्ट के साथ कॉपी किया यहां। ओके, ठीक है, ये तो हो गया मेरा एसएस टाइप का मटेरियल। ये हो गया ठीक मेरा है। प्लास्टिक रिफ्लेक्टिव। नीचे वाला हो ठीक गया है। एकदम डिफ्यूज, जिसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसे मैं कर देता हूं मिरर। एसएस की जगह नहीं, मैं इसे कर देता हूं अब मिरर। तो मिरर के लिए मेरे को रिफ्लेक्शन 1 चाहिए, और मैंने लगा दिया इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, आपको इन्वायरमेंट में ये बिल्कुल ही ब्लेंड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये देखो ब्लेंड हो गया बिल्कुल, जी जी जी। क्योंकि ये अब क्या हो गया, मिरर हो गया, कांच एकदम। और ये वाला जो हमने बॉक्स खड़ा किया है यहाँ पर, ये हमें मिरर उसका में अच्छे से रिफ्लेक्शन। दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन पूरा जी। दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कैसा है, ग्लॉसी है, इसमें इतना शार्प रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देगा। तो मिरर, प्लास्टिक और एसएस और इस टाइप के ग्लॉसी मटेरियल। अब हम अगर कांच की बात करें, जो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें मटेरियल में क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। इसको मैंने एक और कॉपी किया, डबल क्लिक। इसमें रिफ्लेक्शन तो होता है, कांच में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। जैसे मेरे चश्मे में आपको लाइट का रिफ्लेक्शन, स्क्रीन का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, दिख रहा जी है ना। जी तो जी। इनमें हल्का सा रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन मिरर फिनिश नहीं होता। तो मिरर फिनिश नहीं होता, तो इसलिए इसे फ्रीजनल को हम कर देंगे ऑन। ठीक है, मिरर होगा बस उसी में ये ऑफ होता है। अब ये जो ग्लास है, मेरा चश्मा जो है, ये मिरर थोड़ी है, ये तो कांच है, ट्रांसपेरेंट है। मिरर जी। ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता है। तो अब जब ये मिरर नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया ऑन। लेकिन ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने ऑन कर दिया ये फ्रीजनल, क्या बोलते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्ट। रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया, और रिफ्लेक्ट भी ऑन रखा मैंने, नॉन फ्रीजनल। ठीक है, फ्रीजनल के साथ ठीक है। पकड़ा, और मैंने अब ये इस पे कर दिया असाइन। अब देखो, इस कांच के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। और ये जो सामने ऑब्जेक्ट है, इसका भी हल्का सा रिफ्लेक्शन मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर किया, ये इधर आ गया हल्का सा। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आऊंगा शिफ्ट के साथ। ओके, तो देखो ये भी दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन भी मेरे को हल्का हल्का दिख रहा है। ये रहा स्पेयर, और ये रहा बॉक्स। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट है। जी। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसके पीछे का नहीं दिख रहा, सामने का पूरा दिख रहा है। ये बेसिकली ग्लॉसी मटेरियल है, तो मेरे को एकदम शाइन और ग्लॉसी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात आ गई फ्लोर की। फ्लोर में भी हम रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। तो तो फ्लोर सर का मटेरियल जैसे ये आपने क्लियर मटेरियल, क्लियर गिलास बनाया है, हमें इसी को फ्रोस्टेड दिखाना है, वो कैसे करेंगे? अभी कर देंगे, फ्रोस्टेड गिलास दिखाना है। अभी कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर में बेसिकली मुझे क्या है कि रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस पर हम गए, और रिफ्लेक्शन अभी तक 0 था, मैंने एक बार ऑन कर दिया। ओके, तो फ्लोर पे रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, अभी ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है, तो वैल्यू हम यहां से कम करेंगे, जितना हमें चाहिए उतना हम रख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोर पे भी रिफ्लेक्शन आ गया। अब आया कि हम ग्लास की बात कर रहे हैं, तो ग्लास हमें कैसा चाहिए, फ्रॉस्टेड। ठीक है, तो फ्रॉस्टेड ग्लास के लिए दो तरीके हैं, बहुत सिंपल से हैं। या तो आप क्या करें,
कोई ना कोई एचिंग डाल दें जिसे कि हम कहते हैं बम्प, ठीक है, जी या फिर आप जो ट्रांसपेरेंसी है उसी को ब्लर कर दें, ग्लॉसी कर दें। सबसे पहला तरीका है हमारा मटेरियल, ठीक है, जो हमने ट्रांसपेरेंसी यूज की थी, अभी ग्लॉसी 1 जी थी एकदम शार्प, मैंने किया इसको 0.2, तो ये देखो क्या हो गया, एचिंग आ गई इस पर, ठीक है। एचिंग नहीं आई, ये एक तरीके से खुद ही ट्रांसपेरेंसी को ही फ्रॉस्टेड कर दिया इसने, ठीक है। जी 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 और एक मैं क्लियर रख लेता हूं, ये वाला असाइन मटेरियल क्लियर, ठीक है, ये बाजू वाला क्लियर है। ये क्या हो गया, मैंने ग्लॉसी चेंज कर दिया, ठीक है, ग्लॉसी कितना कर दिया मैंने इस पे 0.2, मेरे को थोड़ा जी कम चाहिए 0.5, तो अब थोड़ा कम दिखेगा, पीछे का भी फील आने लगेगा, मैंने कर दिया 0.7, तो भी अब थोड़ा थोड़ा ब्लरिश हो गया, अब मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। जी लेकिन कंडीशन ये है कि ये एचिंग जो है, ठीक है, ये मुझे किसी शेप में चाहिए, किसी पैटर्न में चाहिए, मतलब उड़ती हुई एक तितली चिपकानी है यहाँ मेरे को एचिंग में, ठीक है, या कुछ भी दूसरी चीज मेरे को चिपकानी है, तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन मैप बनाएंगे, और उसको हम बेसिकली फिर कहाँ ग्लॉसीनेस पर रख देंगे, क्योंकि अभी 0.7 का मतलब क्या है कि ये सब जगह एक जैसा इफेक्ट दे रहा है, राइट, राइट है सर। जी है ना। अब हम चाहते हैं ये 0.7 सब जगह एक सा ना दे, इसके कुछ पार्ट पर 0.7 दिखे और कुछ पार्ट पे एकदम ब्राइट दिखाई दे, ठीक है। तो वो अपन क्या करेंगे, बाद में जब हम मैपिंग करेंगे, मैप्स खुद से बनाएंगे या फिर मैप्स डाउनलोड करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं दूसरा तरीका एचिंग का, जो कि मैंने कहा था, मतलब फ्रॉस्टेड ग्लास बनाने का, जिसे मैंने कहा था अपन एचिंग डाल देंगे। तो ये मेरा क्लियर वाला ग्लास है 1 के साथ, ये वाला, तो इस पे एचिंग डालने का मतलब क्या है, बम्प, ठीक है, ठीक है। कुछ ना कुछ नॉइजी, कोई ना कोई पैटर्न डाल देना। तो यहां मैंने ले लिया डेंट, ठीक है। ठीक अब है। मैंने प्रीव्यू करके देखा, तो ये देखो इसमें एचिंग आ गई, कोई ना कोई शेप आ गई। अब ये जो डेंट यूज किया है बड़ी साइज है, मैंने इसे छोटा कर लिया 100, और छोटा हो गया। अब जैसे और छोटा करना है 10, 20, तो ये इस टाइप से और 20 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तरह की एचिंग है, कोई पैटर्न में जैसे होता है ना, वो कई बार स्टे केस पे ग्लास लगा लेते हैं लोग, जी अ, जी जी जो थोड़े अंदर से ऐसे लगते हैं बबल टाइप से हैं, या फिर कोई शेप में निकल रहे हैं, या बॉक्सेस उसके ऊपर बन रहे हैं, तो वहां हम बम्प से क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये बम्प से क्रिएट किया है तो ग्लास ऐसे लग रहा है बबल्स में, या फिर ऊपर उबड़ खाबड़ सा है। और अगर हमें फ्रॉस्टेड, एक्चुअल में जो गैस से ग्लास बनते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास, अगर वैसा हमें बनाना है तो हम सिंपली ग्लॉसीनेस से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्यूज, बम्प और मिरर। लेकिन सर ये फ्लोर जो बना है ये रियलिस्टिक नहीं नजर आ रहा नहीं, रियलिस्टिक तो अभी कुछ भी हो सकता है ना लगे आपको, अभी तो अपन बेसिक टूल्स है। बस समझने की कोशिश अच्छा कर अच्छा। रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। रियलिस्टिक तो अभी और अपन सर नहीं कर। एक्सक्यूज में हाँ सर, ये जैसे आप इसको कॉपी कर रहे हो, ये हाँ, कॉपी मटेरियल कैसे कॉपी हो रहा है? ये शिफ्ट ये के मेरे को साथ, थोड़ा अच्छा शिफ्ट के साथ हो रहा है। शिफ्ट के ठीक है साथ मूव करते ही नया कॉपी हो जाएगा, ठीक है ओके ओके फाइन। ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली अभी तो अपन ने सिर्फ क्या है, जो मटेरियल्स के बिहेवियर्स होते हैं उनको समझा है, क्योंकि क्या है कि जब हम इंटीरियर बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो वहां फिर एक एक ये चीजें समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि अब जैसे जी मान लो मेरे को एक हाईली ग्लॉसी गोल्ड मटेरियल टाइप का कुछ बनाना है, तो सिंपल है यार, जैसे हमने ये हाई ग्लॉस एसएस बनाया है वैसे हम गोल्ड बना जी सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर कलर देंगे उसमें, कलर डाल देंगे उसमें जी जी रिफ्लेक्शन में, तो ग्लो गोल्ड टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉस्टेड बनाना है, बम्प डालना है, अब बम्प डालने से हम अलग अलग शेप के बना सकते हैं, इसमें मैं चेकर डाल दूंगा तो अलग सा शेप आ जाएगा, है ना। तो वो बस एक कंसेप्ट समझाने के लिए, मटेरियल्स किन किन चीजों से बिहेव करता है, उन चीजों को समझने और समझाने के लिए अपन ने आज की क्लास ली है। बाकी मैक्सिमम चीजें अपन क्या अपनी फाइल पर ही करेंगे, क्योंकि अपन अपनी फाइल जी पे करेंगे ना, तो हमें
एक्चुअल में कंपैरिजन और ये सारी चीजें समझ में आएगी कि हाँ यार एग्जैक्टली अपन जैसा सोच रहे थे वैसा हो रहा है या नहीं। ठीक है, बाकी ऐसे अलग अलग टूल्स पढ़ने से तो वैसे भी क्या फायदा है, बहुत सारे हैं टूल्स एग्जैक्टली। पढ़ने पढ़ाने के वैसे ही है ना। जी एग्जैक्टली सर, हर बार कोई नया वर्जन आ जाता है फिर चेंज हो जाता है। हाँ, हर बार नया आ जाता है, हर बार अपने तरीके से कोई नया टूल पढ़ा देता है और जलवा दिखा देता है, देखो ये हो गया जादू। जी लेकिन वो जी जी। जादू हमारे फाइल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नॉइज ले लिया, ये नॉइज से कुछ अजीब सा हो गया, जादू हो गया, देखो पीछे का बॉक्स ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा दिखाई देने लग गया। जी तो जी जी ठीक जी है जी। यार, ये तो जादू है, ठीक है। मटेरियल्स के बिहेवियर्स है। जैसे होता है ना, एमवे वाला अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो कहता है देखो लाइबॉय वाले पर ये वाला केमिकल लगाओ तो पीला हो जी जाता है, और हमारा प्रोडक्ट नहीं होता। अरे तो केमिकल रिएक्शंस है, उससे क्या मतलब, तुम्हारा भी वही है इसका भी वही है। ठीक जी है। राइट सर। वो सिर्फ मार्केटिंग है, लोगों को बताने की, एक बिहेवियर समझाने की चीजों के। ठीक है, तो अपन भी बिहेवियर को समझाएं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। बाकी अपन कल करेंगे तरीके से आपके वाली फाइल पे काम अच्छे से, है ना। और इन्हीं बिहेवियर्स को अपन लास्ट डे तक रिपीट करते रहेंगे, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं है। ठीक है। और मुझे जो, सर हाँ बोलिए एक बोलिए। कंफ्यूजन था। अभी जो मुझे अपनी फाइल पर काम करना है, मुझे उसके रिलेटेड दो जानकारी चाहिए थी। हाँ बताओ। एक तो आई एस लाइट मुझे इस तरह से देखनी है, देखो मैंने आपको इमेज सेंड की है। तो हम्म। जैसे ये एक लाइट लगी हुई है आई एस, लेकिन ये काफी दूर तक फैल रही है। हम्म। तो ठीक है। ये मैं जो लगा रहा हूँ मेरे नहीं आ पा रही है। तो एक तो मुझे अभी के लिए फिलहाल आप मुझे ये बता दीजिएगा। और देखिए, मैंने आपको एक मंदिर भेजी थी। हाँ मंदिर की इमेज भेजी थी। तो उसमें ये एल्वेस्टर किस तरह से बना रहे हैं हम, एक ये चाहिए मुझे अब फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए तो अब दोनों चीजें तो बड़ी हो गई, मंदिर में आज नहीं बता रहा, आईएस लाइट आपको समझा देता हूँ। देखो होता नहीं, क्या ये है। एक बॉक्स पे तो लगा सकते हैं ना, जैसे मंदिर का पीछे वाला रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, तो ये एक बॉक्स पे लगा सकते हैं ना, किसी भी एक बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको आईएस लाइट समझा देता हूँ। बेसिकली आईएस लाइट क्या होता है, हम बात करें तो आईएस लाइट, आईईएस लाइट्स, ये एक पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको जी हम जी। अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ये जो हमें डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। तो यहां से हमने इसे कर लिया डाउनलोड। ठीक है, आ ठीक है। गए, ये रहा, ये सब हो गई डाउनलोड। अब यह हर एक लाइट की शेप की एक इमेज हमें साथ में मिलती है। अब अगर हमें इस शेप की लाइट लगानी है तो हमें इस नाम की लाइट यूज करनी है। कौन सी है ये लाइट, डिस्प्ले। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है डिस्प्ले। ठीक है। ठीक है, तो डिस्प्ले वाली लाइट कहाँ है, यहाँ पर डिस्प्ले, ये रही। अगर आपको ये वाला इफेक्ट देना है डिस्प्ले वाला तो ये वाली फाइल उठानी पड़ेगी, बस इतनी सी गणित है। अब आपको जैसी शेप चाहिए वैसी आप उठाओ और वैसी यहाँ पर लाइट लग जाएगी। ये मैंने लिया वीरे आईएएस। ठीक है, और मैंने यहाँ क्रिएट की। ठीक है, इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लाइटली मॉडिफाई। यहां से मैंने लाइट को पिक किया, डिस्प्ले करनी थी मेरे को, डाउनलोड, लियोमॉन का गई ये रही, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, ये रही डिस्प्ले, ये मैंने उठा ली। ठीक है, रिव्यू में देखूं अब मैं कैसा रेंडर हो रहा है। अभी सनलाइट ऑन है, सूरज के सामने किसकी जी, चली है, किसी की नहीं ना। किसी के नीचे नहीं सर। तो बस सूरज को हम एक बार यहां से डिसेबल कर लेते हैं ताकि हमें हमारी लाइट दिखाई दे। ठीक है, जी व्यू ऑन, बन गई शेप। अब इस शेप के साथ आप कैसे और प्ले कर सकते हो, ये रेफरेंस था आपका, जी और ये आउटपुट आया। अब इसके साथ और कैसे प्ले कर सकते हैं, हम इसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये जैसे मैंने थोड़ी आगे की, अब मुझे लगता है शेप जो है थोड़ी सॉफ्ट आ गई है। ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ानी है, यहां से आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, ये लिखी हुई लाइट इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, आपको ठीक है। टारगेट चेंज करना है तो आप लाइट का टारगेट चेंज कर सकते हो कि दीवार में घुस जाए जी पूरी तरीके से या बाहर निकले। ठीक है, तो हम यहां से ये चीजें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको जी सब कुछ सही है, एंगल भी सही है, लेकिन फ्लोर के ऊपर जो लाइट आ रही है वो नहीं चाहिए आपको। ठीक है, फ्लोर पे आने वाली लाइट नहीं चाहिए आपको, वो स्पॉट नहीं जी बनाना। हो सकता है कि आपकी नीड हो, तो हमें क्या करना है, लाइट में जाना है। फ्लोर को पहले देख लेते हैं किस नाम से, प्लेन 001, या फिर मैंने जी 001 नाम दे दिया इसका, कुछ भी दे दो, याद रहना चाहिए आपको, 01 दे दिया। जी लाइट में आ गए, लाइट में हमने एक्सक्लूड कर दिया, ये रहा एक्सक्लूड का ऑप्शन, ठीक है। एक्सक्लूड, ये 01 ले लिया। ओके, ओके ठीक है, स्टॉप, प्ले। ठीक है, अब फ्लोर के ऊपर लाइट नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के ठीक है। ऊपर आ रही। ठीक है, अब हाँ मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गलत आउटपुट आ रहा है, मेरे को ये वाली शेप चाहिए थी। तो ये कौन सी है, सॉफ्ट डिस्प्ले नाम दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये है जी सॉफ्ट डिस्प्ले। तो ठीक है, आ गए हम, आईएस लाइट हमारी सेलेक्टेड है, यहाँ से फाइल आपने चेंज कर ली और ले ली सॉफ्ट डिस्प्ले, ये ली। ओके, प्रीव्यू देखा, आ रही है लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम है, तो इंटेंसिटी आप नीचे देखो कितनी है, बढ़ा लो और बढ़ा लो, आ गई। ठीक है, तो जैसी यहाँ लाइट थी वैसी यहाँ पर शेप आपकी बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, राइट तो राइट इस राइट। तरीके से बेसिकली जैसी जैसी हम फाइल्स हमें मिलेगी, अवेलेबल होगी आईएस फाइल, आउटपुट वैसा आ जाएगा। कोई स्पेसिफिक अगर हम शेप की बात कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक आईएस लाइट चाहिए वैसी। ठीक है, अगर वो नहीं है जी तो जी वो नहीं आ सकती। आप बना सकते हो लेकिन वो बहुत ही लेंदी और बहुत ही अजीब सा काम हो जाता है, इतनी मेहनत करोगे तो हॉलीवुड में ना चले जाओ। फायदा क्या, क्लाइंट इतना पैसा नहीं देता, उससे मिलती जी जुलती जी जी आपको नॉर्मली सब मिल जाती है। ठीक है, अब आपने मेरे को भेजी थी एक इमेज मंदिर के लिए, जी। एक सेकंड, आपका नाम, आपका व्हाट्सएप, ये ये है सर, रहा। मैंने भेजा आपको। ठीक है, इसका ये हाँ, जैसे टेक्सचर आ रहा है ना, ये एल्वेस्टर सीट टाइप लग एक रही है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो, चीजें मैं सही जगह रख लूं, नहीं तो कल फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन सी बात आप कर देते हैं। जी ये राजपूत जी, सेव इमेज, ये इमेज थी। ठीक है, जी राइट। अब इसमें आपको क्या चीज पूछनी, पूछिए। ये मंदिर के पीछे जो लाइट आ रही है ना सर, ये टेक्सचर हमारा हाँ, अलग दिख रहा है, और अंदर से लाइट अलग निकल के आ रही है। ये हाँ, येलो टाइप हल्की हल्की। हाँ, तो ठीक है, ये किस तरह लाइट आ रही है? ये एक देखिए, बॉक्स में, बेसिकली एक बॉक्स लगाया हुआ है। हाँ, देखो दो तरीके हैं, मैं जी आपको एक बार जाली पैटर्न से बता देता हूँ, किसी भी तरीके से, है ना, जाली पैटर्न से बता देता हूँ कि कैसे आ सकती है। इसे एक तो हम बैकलाइट की तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, या फिर मैं एक जाली ले लेता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ इसको, कहाँ गया, ये रहा, मैं कोई जाली पैटर्न ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया ओम। ठीक है, इमेजेस, ये वाला ले लेते हैं, नहीं ये कट रहा है। ठीक है, हमें कटता हुआ नहीं चाहिए, तरीके का चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये मैंने लिया, सेव इमेज, ये ओ सेव कर लिया, शो इन फोल्डर, ओपन विथ फोटोशॉप। अब देखो ये ओम को हम ऑटोकैड में तो फिर भी बना ले, लेकिन मैक्स में बनाने में तो जान निकल जाएगी, तो इसलिए हम जी क्या है, काफी इसकी टाइम एक लगता है। आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे फोटोशॉप में। ठीक है, ठीक है, आउटलाइन क्रिएट करेंगे हम फोटोशॉप में। तो सबसे पहले ये वेन टूल होता है यहाँ पर हमारे पास, मैजिक वेन टूल, तो इससे हम वाइट पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पूरी की एक फ्रेम बन जाएगी। ठीक जी है, और उसके बाद हम जाते हैं हमारे पाथ में। ठीक है,
नीचे आ रहा है सर, नीचे। कहाँ आ रहा है? ये रहा, नीचे ठीक है, साइड। पाथ में आ जी। गया। और ये हमने पाथ पर क्लिक कर दिया, तो जो हमने सिलेक्शन बनाया था उसका एक पाथ बन गया। और इस पाथ को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट पाथ टू इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो पाथ से हमने इलस्ट्रेटर एक्सपोर्ट किया, आप ही के फोल्डर में करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओम एआई सेव, ठीक है। हम आ गए हमारे मैक्स में और उसे हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट पाथ, ओके ओके। ओ सॉरी, ये तो कुछ और आ गया। ज्यादा आ गई थी। हाँ, कोई और आ गई थी फाइल। इंपोर्ट कहाँ पर है? अरे यार, फोल्डर ही गलत है, सॉरी। ये ले लिया मैंने, ओके। सिंगल ऑब्जेक्ट ये आ गया, ठीक है। इस बॉक्स को ले लिया, आइसोलेट, फ्रंट व्यू, एंगल स्नैप ऑन, 90 डिग्री ले लेता हूं मैं, सॉरी, ओके। ठीक है, ग्रिड ऑफ, ये हमारा बॉक्स था, मुझे इसके ऊपर सेट करना है इसको। इस एरिया पर मैं चाहता हूं ये इतना बड़ा ओम आ जाए आराम से कटआउट में। ये ऑलरेडी स्प्लाइन में आया है हमारे पास। सेगमेंट ले जी। लिए मैंने, स्नैप ऑन, ये मैंने वर्टिसेस स्नैप कर लिए, मतलब एजेस स्नैप कर ली, ठीक है। फोटोशॉप से काफी अच्छा बन जाता है सर इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर स्नैप कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड जी। किया मैंने इसे, ओके। 1 इंच ज्यादा हो गया, स्केल करके भी छोटा कर सकते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है। ये फ्रेम बन गई मेरी। और अब इसके अंदर से मुझे ग्लो आता हुआ दिखाई देना है, तो मटेरियल एडिटर जी। में जाना है मेरे को और एक मटेरियल यूज करना है जिसे हम कहते हैं वीरे लाइट मटेरियल, जी। ठीक है। और उसके ऊपर उस मटेरियल को असाइन कर देना है, तो अब ये ग्लो आ गया, ठीक है। और ग्लो का आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप फॉल ऑफ या वार्म शेड या कुछ भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए इफेक्ट, ठीक है। ये 10, 30, अनहाइड ऑल, ठीक है। पीछे वाला भी आपको इतना मोटा तो नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, इसे भी हम थोड़ा पतला करते हैं। ये क्या हुआ, हमारा एक तरीके से लाइट का डिफ्यूजर हो गया जो पीछे लग रहा है, ठीक है, जैसे जी। एलईडीज वगैरह होते हैं ना, है ना। तो जी। एक जी। जी। डिफ्यूजर हो गया लाइट का, जिसके ऊपर हमने लाइट मटेरियल लगा दिया और ऊपर हमारी एमडीएफ की कटिंग हमने लगा दी, ठीक है। ठीक है। अब हम कैमरा व्यू में प्ले करके देखें तो हमें ये दिख जाएगा। ये अब हमें आउटपुट और ज्यादा ब्राइट चाहिए, हमें जितनी इंटेंसिटी ब्राइट चाहिए उतनी हम लगा लेंगे। ये लाइट मटेरियल पीछे भी ग्लो कर रहा है, आगे भी ग्लो कर रहा है, ठीक है। जी। तो और जो भी शेप का आप बनाना चाहते हो वो शेप बना लो इस तरीके से जाली से, तो वैसे भी हो सकता है, नहीं तो फिर मैपिंग से भी हो सकता है, हम अलग अलग मैप बनाकर भी लगा सकते हैं। तो वो मैप लगाना तो मैं जब मैपिंग बताऊंगा आपको तभी बता दूंगा, ठीक है, उसमें ठीक थोड़ा है टाइम सर। लगेगा। ये सबसे इजी और सिंपल तरीका है, ओके, जी। ठीक है। तो अभी मेरे को निकलना है, मैं बहुत लेट हो चुका वैसे भी जल्दी कर रहा था मैं तो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे अपन सेव तो क्या करेंगे, ठीक है, वीडियोस रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो। ओके। और सर किस टाइम से हम स्टार्ट करेंगे कल से? कल मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली टाइम, शाम तक आपको मैं बता दूंगा। आज शाम में ना?